नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सरकार द्वारा एक वैकेंसी जारी किया गया है जिसका नाम है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, बिहार सरकार का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा वैकेंसी जारी किया गया है, जिसका नोटिस नंबर है, जिसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है 052024। ठीक है, जो कि पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3। ठीक है, इस पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। टोटल जो नंबर ऑफ सीट है वो 2000 सीट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, क्या मांगा जा रहा है और इसका डेट कब से स्टार्ट है। और इसमें हम ये भी बात करेंगे कि इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए, सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बता देना चाह रहे हैं कि ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये आपको बोधि टेक्निकल का यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, बोधि टेक्निकल ऐप पे भी अवेलेबल होगा। ठीक है, और इसका फेसबुक पेज है उस पर भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, पोस्ट है। ठीक है, इसमें जो है जनरल, ईबीसी, एससी, एसटी और ईबीसी और बीसी सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। ये जो G4 है, G4 है मतलब जनरल, अनरिजर्व में जनरल, और W है वोमेन्स। ठीक है, ये सभी में है क्योंकि बिहार सरकार द्वारा जो है वोमेन्स के एक मतलब आरक्षण अलग से दिया जाता है, तो ये इसलिए यहीं पे सीट क्लियर कर दिया है कि वोमेन्स का कितना है और जनरल का कितना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जनरल्स, अनरिजर्व में जनरल और वोमेन्स का जो सीट है वो जो आपको दिख रहा होगा 325 है और 175 है। ईडब्ल्यूएस में है 130 70। उसी प्रकार एसी में है 260 140। एसटी में है 260 सॉरी 26 और 14। ईबीसी में है 325 175। बीसी में है 234 और 126। टोटल मिलाकर के जो सीट होता है वो है 2000। काफी वैकेंसी है, काफी सीट है, तो आप चाहे तो तैयारी कर सकते हैं, मेहनत से तैयारी कर सकते हैं। चलिए इसमें हम बात करते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, इसमें मांगा गया है मैट्रिकुलेशन, मतलब मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि इसमें अगर जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसमें बात किया गया है कि 2 ईयर जो है आईटीआई किससे होना चाहिए, किससे होना चाहिए, देखिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। ठीक है, 2 ईयर का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, किससे, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाला ही सिर्फ इस वैकेंसी को भर सकते हैं। इसमें लोगों को एक और कंफ्यूजन रहता है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रीशियन किए हैं, कोई एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त है किन्हीं का कॉलेज, कि कोई है जो एससीवीटी से है, तो क्या दोनों वाला भर सकते हैं? तो हाँ, इसमें दोनों वाला भर सकते हैं। देखिए इसमें क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, एनसीबीटी वाला भी भर सकते हैं और एसटीबीटी वाला भी भर सकते हैं, एससीबीटी वाला भी भर सकते हैं। तो जो स्टेट से मान्यता प्राप्त है वो वाला भी भर सकते हैं, और जो नेशनल से मान्यता प्राप्त है वो वाला, वो स्टूडेंट भी भर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और है जो कि नोट में दिया हुआ है, देखिएगा। इसमें एक चीज किया गया कि अगर कोई अपेयरिंग कैंडिडेट है तो उनके लिए ये वैकेंसी नहीं है। ठीक है, अपेयरिंग कैंडिडेट है तो उनके लिए वैकेंसी नहीं है, क्लियर कर दिया गया है। तो जो मतलब अभी जिनको पास आउट नहीं हुए आईटीआई से, उनके लिए वैकेंसी नहीं है। चलिए चलिए इस एक चीज और बता देना चाह रहे हैं कि इसके संबंध में ये जो पावर होल्ड बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के संबंध में जो सिलेबस पे आधारित एक बोधि टेक्निकल द्वारा जो है स्पेशल कोर्स लॉन्च किया गया है। तो आप बोधि टेक्निकल ऐप जो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर उसका कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं। वो कुछ कोर्स जो है फ्री में भी है, तो उसको भी आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसका जो ग्रेड पे है 9200 से लेकर के 15500 तक। ठीक है, लेवल 4 में है, लेवल 4 के लिए होता है। चलिए इसमें हम बात करेंगे कि लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है, लेवल 3 क्या होता है, उसका ग्रेड पे क्या होता है, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी समझिए कि ये जो वैकेंसी जारी किया गया है लेवल 4 के लिए जारी किया गया है। ठीक है, रेगुलर पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है। ठीक है, इसमें एज एक बहुत मायने रखता है कि एज क्या है। मान लीजिए बहुत स्टूडेंट है जिनका एज 18 नहीं हुआ है, कोई है जिनका एज ज्यादा हो रहा है, तो क्या इसमें एज रखा गया है? तो देखो मिनिमम जो एज रखा गया है सभी कैटेगरी के लिए वो रखा गया है 18, और मैक्सिमम जो एज रखा गया है वो जनरल के लिए रखा गया है, अनरिजर्व के लिए रखा गया है 37, एससी के रखे 42,
एसटी के 42, ईबीसी और बीसी और फीमेल के लिए रखा गया है 40। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि ये भी ध्यान देना होता है जब वैकेंसी आप भरते हैं तो कौन एलिजिबल है, किस एज वाले एलिजिबल है, कौन नहीं है, तो ये भी मायने रखता है। तो चलिए इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं इसका फी का। तो फी जो है अनरिजर्व और ईबीसी और बीसी ये तीनों के लिए 1500 है। ठीक है, और बाकी जो एसी एसटी और जो दिव्यांग जो है और फीमेल, ये जो 4 कैटेगरी बाकी है उसके लिए है 375 रुपये। ठीक है, तो ये है इसका फी। इसका जो सिलेक्शन जो प्रक्रिया है वो है, इसका सीबीटी एग्जाम होगा और सीबीटी के एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके आधार पे ये मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, इसमें एक चीज और है जो ध्यान देने वाला है, इसमें जो मिनिमम जो नंबर लाना है ना, मिनिमम जो नंबर लाना मतलब क्वालिफाइंग मार्क है, क्वालिफाइंग मार्क जो है अनरिजर्व के लिए 36 है और बीसी के लिए 34, ईबीसी के लिए 32, सॉरी थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ समझिएगा 44 किसके है, अनरिजर्व, 36 है बीसी के लिए, 34 है ईबीसी के लिए और 32 है एसी एसटी के लिए एंड फीमेल के लिए। ठीक है, तो ये क्वालिफाई मतलब इतना अगर हम नंबर लाते हैं मिनिमम, तब आप क्वालिफाई करेंगे, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मिनिमम उसके लिए इतना नंबर आपको जरूरत है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जनरल में आते हैं तो उसके लिए 40 है। ठीक है, बीसी में अगर है तो 36.5 मिनिमम लाना पड़ेगा। ठीक है, उसके आधार पर फिर आपको मेरिट लिस्ट के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो किया जाएगा। इतना अगर नहीं आता है नंबर तो आपको आगे नेक्स्ट प्रक्रिया के लिए नहीं बुलाया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट डेट है जो टॉपिक है, उसमें ये है डेट कि भाई इसका डेट क्या होगा। तो डेट जो है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है इसका, 1/4 से है, अभी मार्च चल रहा है, ध्यान रखिएगा, 1/4/2024 से है इसका, और क्लोजिंग डेट है 30/4/2024। ठीक है, मतलब अप्रैल में है, 30 अप्रैल का लास्ट है। ठीक है, इसका टेंटेटिव जो एग्जाम दिया गया है ना, एग्जाम डेट का टेंटेटिव डेट जो दिया गया है वो बताएगा मई या जून में इसका एग्जाम होगा। तो मान के चलिए मई आपको मतलब तैयारी रखना है, तैयारी जारी रखना है, क्योंकि मई या जून में इसका एग्जाम होगा। साथ ही साथ आप इसका अगर तैयारी कर रहे हैं तो लोको पायलट का भी तैयारी हो जाएगा, टेक्नीशियन का भी जो है रेलवे में निकाला गया है उसका भी तैयारी हो जाएगा। तो साथ ही साथ इसका भी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबका लगभग सिलेबस, टेक्निकल का सिलेबस सेम होता है, टेक्निकल का सिलेबस बहुत अलग नहीं होता। तो चाहें तो इसका भी तैयारी आप साथ ही साथ कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कहाँ जाके करना है, अप्लाई करना है ये जो आपका वेबसाइट दिया हुआ है BSPHCL। ठीक है, इस पे जा करके लॉगिन करना, मतलब ओपन करना है और यहाँ पे आपको वेबसाइट वो दिया जाएगा, तो 1/4 से अप्लाई करना, लिंक होगा इसी पे अवेलेबल, उस पे जा करके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस थोड़ा सा देख लीजिए। टेक्निकल का सिलेबस मैं बात कर रहा हूँ, जनरल का भी है, जनरल का भी मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल का बात कर रहा हूँ। इसमें जो लिखा गया है ना, देखिए फाइनल ईयर का जो सिलेबस है ना आपका लगभग वही है, सेम वही नहीं है लेकिन लगभग वही है। ठीक है, जो कि इस प्रकार से है, एसी मशीन बाइंडिंग, अल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर, डीसी ड्राइव, डीसी मशीन बाइंडिंग, डोमेस्टिक अप्लायंस, इल्यूमिनेशन, इंडस्ट्रियल वायरिंग है, मशीन कंट्रोल कैबिन, कंट्रोल पैनल लेआउट। ठीक है, पावर जनरेशन है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, थर्मल, हाइड्रल, न्यूक्लियर और नॉन कन्वेंशनल 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ट्रांसफार्मर बाइंडिंग है। मतलब ऐसा नहीं कि ट्रांसफार्मर बाइंडिंग से सिर्फ रहेगा, ट्रांसफार्मर बाइंडिंग दिया, लेकिन ट्रांसफार्मर का पूरा से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन से भी पूछा जाएगा। ठीक है, एसी ड्राइव से पूछा जाएगा, अंडरग्राउंड केबलिंग जो है उससे भी पूछा जाएगा। तो बेसिकली ये दिया गया रफ कि इतना से पूछा जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये है तो आपको इसमें इसी में मैग्नेटिज्म आ जाएगा, इसी में आपका एसी जो फंडामेंटल वो भी आ जाएगा, इसी में इलेक्ट्रिक आ जाएगा, जिसमें ओम्स लॉ पढ़ना है, आपको लेंज लॉ पढ़ना है, फिर आपको राइट्स हैंड रूल पढ़ना है, बहुत सारे रूल्स हैं वो पढ़ना है, रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज क्या है, क्योंकि जब मान लीजिए ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर जान रहे हैं तो रेजिस्टेंस वोल्टेज नहीं जानेंगे क्या, तो उससे भी आपको सवाल रहेगा। ये बेसिकली रफ दे दिया कि इस प्रकार से हम पूछेंगे, इतना टॉपिक होगा। ठीक है, तो आप बस इतना है मेन इंपॉर्टेंस जो नोटिफिकेशन में है। बाकी जो नोटिफिकेशन लगभग 6 से 7 पेज का है, तो बहुत ज़रूरत नहीं समझे, तो जितना जो ज़रूरत है उतना मैं इसको स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आपको ब्रीफ किया हूँ।
ठीक है। बाकी आप वेबसाइट पे जाकर के आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, वो कौन सा वेबसाइट होगा, वेबसाइट आपका होगा इस वेबसाइट पे जो है, ये जो वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट दिया हुआ है ना, इस वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन दिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि वेबसाइट पे कहाँ पे नोटिफिकेशन है, तो आप मेरा बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, उसमें भी ये नोटिफिकेशन डाला हुआ है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। और ऐसा नहीं कि कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन फ्री में ऐसे ही डाला हुआ है, उस पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए कोई चार्ज नहीं पे करना होगा, सिर्फ ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐप पे बहुत सारे नोटिफिकेशन जो ITI से संबंधित आते रहते हैं, वो हम अपलोड करते रहते हैं, साथ में वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं। तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप या तो सबसे अच्छा वेबसाइट पे, इसका खुद का वेबसाइट पे चले जाइए। अगर वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो मेरे ऐप पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, चलिए आज यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो है उस पर हम बात करेंगे कि एक वैकेंसी जो है वो आया हुआ है, वो है इसका, देखिए उसका भी मैं थोड़ा सा रफ बता देता हूँ, बाकी मैं बात करूँगा ठीक है बाद में, उस नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। नवोदय स्कूल का आया हुआ है, एक नोटिफिकेशन आया, नवोदय विद्यालय समिति का एक ना आया हुआ है। इसमें ITI ही खोज रहा है, क्योंकि सारा जो नोटिफिकेशन हम बात करते हैं वो ITI अगर किसी में है तो हम बात करते हैं, बाकी अदर जो वैकेंसी है उस पर हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार हो जाइए। ये नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो इस पे डिटेल्स रहेंगे वो इस पे आधारित होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।